फिर वो तीनों मिलकर के ओम ऐसा बन जाता है। तो आ उ म ये 3 अक्षर, और यही 3 अक्षर राम लक्ष्मण जानकी का स्वरूप है। आ कौन है? बोले आ ही राम है। अकारार्थो विष्णुर्जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। और मां कौन है? बोले मां लक्ष्मण है, क्योंकि वो सबसे पीछे हैं। मां सबसे अंत में रहता, ओम है। मां सबसे पीछे है, आगे राम जी, फिर जानकी, फिर लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी कौन है? बोले मां। और लक्ष्मण जी हैं कौन? बोले जीव है ना, जीवाचार्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि मकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम, अष्टश्लोकी में। तो मकार जीव का स्वरूप है और अकार ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप है। तो अकार ही भगवान राम है और मकार ही लक्ष्मण है। और उन दोनों के मध्य में श्री जानकी जी कौन है? बोले वही उकार है। उकारो नन्यार्हं नियमयति संबंधम अनयोः। अनयोः ब्रह्म जीवयोः, ब्रह्म जीव के संबंध को जोड़ने वाली जो बीच में है वो कौन है? ऊ है, वही सीता जी, वही सीता जी है। इसलिए हमारे यहां श्री जी को पुरस्कार स्वरूपा माना गया कि वही जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाली, ब्रह्म और जीव के मध्य में दोनों को जोड़ने वाली श्री जी हैं। जीव को समझाती हैं तुम निर्भय होकर के इनकी शरण में आ जाओ, और भगवान से कहती है हे प्रभु आप अपना क्रोध छोड़ दो, क्यों इसके ऊपर नाराज होते हो? तो भगवान कहते हैं इसने पाप किया है, हम इसे दंड देंगे। और दंड देने के लिए भगवान क्रोध करते हैं तो जीव भयभीत होकर के और भागता है भगवान से। तो जीव भयभीत होकर के भागता है और भगवान क्रोध करते हैं, इसलिए जीव और ब्रह्म को मिलना नहीं हो पाता। तो अब कौन इस काम को ठीक करे, इस बिगड़ी व्यवस्था को कौन सुधारे? तो ये काम श्री जी करती। श्री जी क्या करती? जीव से कहती तुम डरो मत, भाग के जाओगे कहां? सर्वत्र तो इन्हीं का शासन है, इसलिए भागने से नहीं बच पाओगे, तुम यहीं इनकी शरण में आ जाओ। जैसे नारद जी ने जयंत को कहा, देखा नारद विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने यही कहा तुम कहां कहां भागोगे? ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहां न वो ही रात को सकई राम कर द्रोही। कहां जाओगे? आना तो यही पड़ेगा, इसलिए अभी आ जाओ तो भागने की जो थकावट है उससे बच जाओगे, और जो समय बर्बाद होगा उससे भी बच जाओगे, इसलिए आ जाओ। तो श्री जी का यही कार्य है। श्री जी कहती तुम भागो मत, इनकी शरण में आ जाओ। और भगवान से कहती हैं प्रभु आप क्रोध मत करो। भगवान कहते हैं इसने पाप किया, हम इसको दंड देंगे। श्री जी कहती महाराज दंड तो आप दोगे, लेकिन ये बताओ आपके जितने गुण हैं वो गुण क्या निरर्थक भी होते हैं? भगवान ने कहा मेरे कोई गुण निरर्थक नहीं। भगवान के कोई गुण निरर्थक नहीं है, उनकी सार्थकता है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि आपके जो अनेक गुण हैं उसमें करुणा, दया, क्षमा, कृपा ये भी तो गुण है। भगवान ने कहा बोले ये तो निरर्थक है। भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरे कोई गुण निरर्थक नहीं, मेरे सब गुण सार्थक हैं। लक्ष्मी जी ने कहा आपके ये गुण सार्थक कब होते हैं ये बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा आपके करुणा, दया, कृपा, क्षमा जैसे गुण सार्थक कब होंगे? बोले जब कोई दीन होगा, कोई हीन होगा, कोई पापी होगा, दुरात्मा होगा, तब ना आप उसके ऊपर दया करोगे। और जब आप उसका निर्णय ही करोगे कि इसने पाप किया है इसको हम सजा देंगे, तो फिर दया कहां है, फिर करुणा कहां है, फिर क्षमा कहां है? क्षमा तो तब है जब कोई अपराध करे और हम उसके अपराध को जानने के बाद भी उसे क्षमा करें, तब वो क्षमा गुण सार्थक है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु आपका ये क्षमा, दया, करुणा ये जो दिव्य गुण हैं ये सब गुण किस दिन काम आएंगे? इसका उपयोग आप कब करोगे? अगर संसार में पापी नहीं होंगे तो फिर आपके ये गुण व्यर्थ हो जाएंगे, और ब्रह्म का एक भी गुण व्यर्थ हो जाए ऐसा संभव नहीं। तो आपके गुण को सार्थक होने की यही विधा है कि आप इसके ऊपर कृपा करो।
इस प्रकार भगवान को समझा करके उनके क्रोध को शांत कर देती हैं और जीव को समझा करके उसके हृदय में भगवान के चरणों में आने की हिम्मत पैदा कर देती हैं। इस प्रकार जीव भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, लक्ष्मी जी जो कहती हैं वही हमारे आचार्य कहते हैं। कारण बोले लक्ष्मी जी भी तो आचार्य ही हैं, वहीं से हमारी आचार्य परंपरा शुरू होती है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो लक्ष्मी जी जो कहती हैं वही हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभु अगर ये पापी न होता, ये पतित न होता तो आप पतित पावन न कहलाते। आप पतित पावन कब कहलाओगे? आपकी ये बिरुदावली किस दिन काम आएगी? भाई भगवान की बिरुदावली है ना, बिरुदावली माने वो नाम के आगे पीछे विशेषण का पुछल्ला लगाना। बड़े बड़े पुछल्ले लोग लगाते हैं, अनंत श्री विभूषित, पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, परमहंस इत्यादि बिरुद विभूषित। तो उसी प्रकार भगवान का पुछल्ला भी बहुत बड़ा है। सौशील्य वात्सल्य इत्यादि अनंत अनंत गुणों की चर्चा है। तो भगवती कहती है, महाराज ये पतित पावन जो आपका बिरुद है ये किस दिन काम आएगा? इसीलिए तो भक्तों ने कहा कि हे प्रभु दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपने दीन दयाल बिरुद को संभालिए। अगर आप दीन के ऊपर दया नहीं करेंगे तो फिर आप दीन दयाल भी नहीं रहेंगे, आप पतित पावन भी नहीं रहेंगे। काहे को आप पतित पावन होगे जब पतितों को पावन नहीं करोगे? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु मेरे जैसा पापी आपकी शरण में आया, यही नियति है। विधि निर्मितम एतदन्वयम, विधि निर्मितम एतद अन्वयम, विधि निर्मितम एतदन्वयम भगवन् पालयमास्म जीहपः। मेरे जैसा अपराधी आपको नहीं मिलेगा और आपके जैसा मुझे स्वामी नहीं मिलेगा। तो जीव और ब्रह्म के बीच में माध्यम की भूमिका बनने वाली श्री जी वही उकार है। उकार माने उ, तो अकार माने अ, उकार माने उ, मकार माने म। तो अ उ म यही ब्रह्म का स्वरूप है। अ राम जी, उ सीता जी और म लक्ष्मण जी। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच सी सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये उनका स्वरूप। यहां पर माया का अर्थ ये बंधन कारिणी माया नहीं है जो गोस्वामी जी कहते हैं। उभय बीच सी सोहति कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो माया माने ये माया नहीं जो बंधन का कारण होती है। जिस माया की निंदा की गई वो माया सीता जी नहीं है। माया की तो निंदा है, माया बड़ी खराब है, माया महाठगिन में जाना। लेकिन सीता जी को भी माया कहा। बोले तो कौन माया है? बोले माया का दो अर्थ है, माया दंभे कृपायांच। माया दंभे कृपायांच। माया सत्य असत्य में सत्य का आभास करा देने वाली शक्ति, उसका नाम माया। दंभ को भी माया कहते हैं और कृपा को भी माया कहते हैं। कृपा का भी एक नाम माया है। और उसी माया शब्द से बिगड़ करके हमारे अवधी भाषा में माया शब्द बना है। तो हमारे यहां आज भी कहते हैं किसी के ऊपर किसी को दया लगती तो बोले इनको देख करके बड़ी माया आती है, कहते ना माया लगती है। ये हमको बड़े मयाते हैं। मयाते हैं माने बहुत प्रेम करते हैं, दया करते हैं। तो माया दंभे कृपायांच, माया शब्द का अर्थ दंभ कृपा और माया तो है ही। तो माया का अर्थ कृपा है। तो उभय बीच सी सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो यहां पर जो सीता जी के लिए माया शब्द का प्रयोग है वो कृपा के अर्थ में है। भगवान की कृपा का साक्षात रूप अगर कोई है तो भगवती श्री जानकी है, जो कृपा करके जीव को भगवान के शरण में लगा देती है।
इस प्रकार भगवान आगे चले अनेक मुनियों के साथ में, और जा कहां रहे हैं? बोले अगस्त मुनि के आश्रम में जाना चाहते मिलने के लिए। अगस्त मुनि के आश्रम में जाने के लिए भगवान चले। रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर पड़ा। उस सरोवर का नाम था पंचापसर। उस पंचापसर सरोवर के तट पर जब भगवान श्री राम पहुंचे, साथ में मुनि महात्मा भी थे, सुतीक्ष्ण मुनि भी थे, तो उस सरोवर से संगीत की ध्वनि आ रही। उस तालाब के लहरों से, तालाब के जल से गीत संगीत प्रकट हो रहा। गीत वादित्र निर्घोषो न तो कश्चन दृश्यते, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। बढ़िया राग रागिनियां सुनाई पड़ रही थी, नृत्य हो रहा है ऐसा अनुभव हो रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। न कश्चन दृश्यते। तो राम जी ने पूछा मुनियों से कि भाई इस सरोवर से ऐसी ध्वनि क्यों आ रही है? तो मुनि महात्माओं ने कहा कि इस सरोवर का नाम है पंचापसर, और इस सरोवर के अंदर एक महर्षि रहते हैं जिनका नाम है मांडकर्णी। मांडकर्णी नाम के मुनि इसी सरोवर के अंदर रहते हैं। उनका बहुत बड़ा आवास है, चारों तरफ पानी है, लेकिन भीतर में उनका दिव्य आवास है, महल है। और वो अकेले नहीं रहते, वहां उनके साथ 5 अप्सराएं रहती हैं, और वो अप्सराएं नृत्य गान करती रहती हैं, और महर्षि उनके नृत्य गान को सुन करके आनंदित होते रहते हैं। 5 अप्सराएं वहां रहती हैं, इसलिए इसका नाम पंचापसर है। भगवान श्री राम ने पूछा ये अप्सराएं यहां क्यों रहती हैं? तो मुनियों ने बताया कि मांडकर्णी मुनि घोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को लगा कि कहीं ये मेरा स्वर्ग तो नहीं लेना चाहते। अगर कोई महात्मा तप करने लग जाए तो सबसे पहले इंद्र को परेशानी होती, कहीं ये हमारा स्वर्ग न ले ले। उसको अपने स्वर्ग की ही चिंता पड़ी रहती, कहीं हमारे स्वर्ग के लिए तो नहीं तप कर रहा। तो पता लगाएं, उसके चित्त के भाव को जाने, ये सोचने की उनको जरूरत नहीं, सीधा काम इसकी तपस्या बिगाड़ दो बस। और बिगाड़ने के लिए उनके पास सब उपाय तो है ही है। भेज दिया 2-4 अप्सराओं को, जाओ गाओ बजाओ, नाचो गाओ, बिगाड़ो, महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करो। अप्सराएं आ जाती और वो उनके तप को भंग कर देते। इंद्र ने भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किसी की तपस्या को देख करके इंद्र को लगता है कि ये मेरा राज्य लेना चाहता है, जबकि उन महात्माओं को, ऋषियों को इंद्र के राज्य से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी इंद्र को लगता है कि ये हमारा राज्य लेना चाहता है। तो ये तो इंद्र का भ्रम है। कैसा भ्रम? बोले सूख हाड़लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागता है कि कहीं कोई मेरी हड्डी छीन न ले। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के दांत से चबा रहा था और उस हड्डी से तो कुछ निकल नहीं रहा था, तो उसी के दाढ़ से खून निकलने लगता और उसी को चाट करके वो अनुभव कर रहा था कि इसी में से रस निकल रहा। तब तक उधर से शेर आ गया, एक बब्बर शेर। उस शेर को देख करके वो कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के भगा और उसने ये सोचा कि ये शेर हमारी हड्डी छीनने आ रहा है। अब सोचो कुत्ते की सोच कितनी तुच्छ है। वो बब्बर शेर वो तुम्हारी हड्डी लेकर के क्या करेगा? वो उसके काम की है ही नहीं। अगर उसे खाना ही होगा तो वो किसी बड़े गजराज का शिकार कर लेगा, किसी वृषभ का शिकार कर लेगा, किसी बड़े जंतु का शिकार करके भरपेट आहार करेगा। वो तुम्हारी हड्डी के लिए क्यों लालायित होगा? लेकिन कुत्ते को तो यही लगता है कि मेरी हड्डी लेने आ रहा। उसी प्रकार ये मुनि महात्मा जो तपस्या के द्वारा सब कुछ
सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे महात्मा तुम्हारे स्वर्ग की कामना क्यों करेंगे? उनको स्वर्ग की क्या पड़ी है? स्वर्ग की उनको क्या जरूरत है? लेकिन इंद्र को लगता है कि ये मेरे स्वर्ग के लिए तप कर रहा। तो इंद्र अप्सराओं को भेज करके उनकी तपस्या को बिगाड़ दिया। मांडकर्णी मुनि भी तप कर रहे थे। इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा और 5 अप्सराएं आईं और अपने गीत संगीत हाव भाव के द्वारा महर्षि को विचलित कर दिया। उनकी तपस्या नष्ट हो गई। जब तपस्या नष्ट हो गई तो वो अप्सराएं जाने लगी। जब जाने लगी तो मांडकर्णी मुनि ने कहा कि अब तुम मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। जब मेरी तपस्या चली गई तो अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तो तुमको यहीं रहना पड़ेगा। अब रोज तुम गाओ और बजाओ, यही तुम्हारा काम है। और फिर उनको रोक दिया। अब जाए तो कैसे? सब डर गई कि महात्मा है, शाप दे देंगे। ताश्चैवाप्सरस पंच मुनेः पत्नी त्वमागताः। वो 5 अप्सराएं मांडकर्णी मुनि की पत्नी बनकर के उन्हीं के आश्रम में रह गईं। तटाके निर्मितम तासाम तस्मिन् अंतर्हृतम गृहम तत्रैवाप्सरस पंच निवसन्त्यो यथा सुखम। और वही सब गाती बजाती रहते। फिर तो भगवान श्री राम ने उस सरोवर की परिक्रमा की, मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया, फिर वहीं मुनि के आश्रम में ठहर गए। अब यहां पर भगवान ने लगभग 10 वर्ष व्यतीत किया है। 10 वर्ष की कथा को महर्षि वाल्मीकि ने मात्र 4 श्लोकों में समाहित कर दिया। क्या कह करके? बोले क्वचित परिदशान मासान 1 संवत्सरम क्वचित। कहीं भगवान 5 महीना रहे, कहीं 1 साल रहे। कच्चित चतुरो मासान पंचखट्च परान क्वचित। कहीं 5 महीना रहे, कहीं 6 महीना, कहीं 4 महीना। इस प्रकार से तत्र संवत्सरस्तस्य मुनीन आश्रमेषु वै रमतश्चानुकल्पेन ययुः संवत्सरा 10। वहीं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम के इर्द गिर्द 1-2 कोस के अंदर 10 वर्ष व्यतीत किया भगवान ने। कभी यहां कुटी बना लेते, कभी थोड़ी दूर जाकर के, कभी उधर कभी उधर। इस प्रकार उसी क्षेत्र में 10 वर्ष का समय राम जी ने व्यतीत किया। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर भगवान जाना चाहते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में, अगस्त मुनि का दर्शन करने के लिए। अगस्त मुनि के आश्रम में जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी को अगस्त मुनि की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। भगवान ने कहा, ये अगस्त मुनि बड़े तपस्वी, और इन्हीं के प्रताप से जो कुछ महात्मा बचे हैं सो बचे हैं, नहीं तो राक्षस इनको भी मार करके खा जाते। दक्षिण दिशा तो पूरी राक्षसों की ही दिशा है ना। दक्षिण दिशा राक्षसों की ही दिशा है। इसीलिए दक्षिण दिशा के अधीश्वर कौन है? यमराज। इसीलिए कहते हैं कोई काम दक्षिण में नहीं करना। और आज विचार करते हैं लोग, दक्षिण पूरा असुरों का ही क्षेत्र है। उसको याम्य दिशा कहते हैं। याम्य माने यमराज की दिशा है। यमराज उसके अधीश्वर है। और ये सब राक्षस बोले सब यमराज के चेला चाटी है। तो सब साम्राज्य उन्हीं का था। और उन्होंने कितने असुर देव ऋषियों को, मुनियों को मार करके खा लिया। ये तो अगस्त मुनि कृपा करके उधर गए, तब जो कुछ बचा है सो आज बचा है। और अगस्त मुनि गए क्यों? बोले मजबूरी थी। ये विंध्याचल पर्वत जो है, ये विंध्याचल पर्वत अगस्त मुनि का शिष्य है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने विंध्याचल पर्वत को समझा दिया। कहा देखो, पर्वत तो तुम भी हो और पर्वत गंधमादन भी है, लेकिन सूर्य
गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करके जाते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते। और तुम्हारा इतना विशाल रूप है कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक तुम हो, और तुम्हारे इतने बड़े स्वरूप को सूर्य भगवान सीधे लांग जाते हैं, ऐसे पार कर जाते हैं, तुम्हारा अतिक्रमण कर देते हैं सूर्य। लेकिन गंधमादन पर्वत का वो अतिक्रमण नहीं करते, तुमको सम्मान नहीं देते। सूर्य भगवान गंधमादन को इतना सम्मान देते हैं, जबकि तुम पर्वतराज हो। अब विंध्याचल को लगा कि ये तो सही कह रहे, सूर्य की इतनी हिम्मत हो मुझे पार करके जाएं, अब हम उनको पार नहीं करने देंगे, वो हमारी परिक्रमा करके जाएंगे। अब विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, अब बढ़ते 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 विशाल रूप। अब सूर्य भगवान को समस्या, अब कैसे वो गमनागमन करें, रोज उनको आना जाना है, उनके मार्ग में बाधक बनने लगा। तब सब देवता लोग अगस्त मुनि के पास गए, बोले महाराज आपका चेला है, आप समझाओ, ये विंध्याचल पर्वत आपका चेला है, आपके समझाने पे मानेगा, बाकी किसी की तो मानेगा नहीं। देखो चेला कितना भी अच्छा हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन न करे, उनकी बात न माने, तो गुरु को कभी प्रिय नहीं होता, चाहे वो कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों हो, और उसके अंदर सब दुर्गुण हो, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा में अगर वो विश्वास रखता है तो वो गुरु को सदा प्रिय रहता है, गुरु की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा गुरु भक्त। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि को लेट करके साष्टांग प्रणाम किया, लेटा महाराज, और दक्षिण से उत्तर की ओर लेटा। उसका मुख जो है विंध्याचल बनारस के पास मिर्जापुर जनपद में वो उसका मुख है, वहीं पर विंध्यवासिनी देवी निवास करती हैं। और उसका पैर कहां है, बोले दक्षिण भारत तक, वहां तक फैला हुआ है। जितनी विंध्य की घाटियां हैं, जितने पर्वत हैं, पठार, वो सब विंध्य की ही श्रृंखला है। वो आज तक ऐसे ही लंबा लेटा हुआ है भारत के मध्य में। भूगोल पढ़ने वाले जानते हैं भूगोल की इस स्थिति को। तो अगस्त मुनि ने कहा कि अब तुम इसी प्रकार दंडवत किए रहो साष्टांग, जब तक मैं लौट करके ना आऊं। और अगस्त मुनि उधर से घूम करके चले आए दक्षिण भारत, उसके पैर की ओर। आज तक उत्तर गए ही नहीं। अगर वो उत्तर भारत चले जाते तो विंध्याचल पर्वत फिर उठ करके खड़ा हो जाता। तो इतना बड़ा गुरु भक्त है कि वो आज भी लेटा हुआ है। उसकी गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर के ही भगवान ने विंध्याचल के ऊपर कृपा की। विंध्याचल पर्वत का ही शिखर चित्रकूट है, जिस चित्रकूट में भगवान ने निवास किया। विंध्याचल का ही एक अंग गोवर्धन भी है। ये सब पर्वतमालाएं विंध्याचल का ही अंग हैं, और भगवान ने विंध्याचल को अपनी लीला स्थली बनाया, इसलिए कि विंध्याचल के अंदर गुरु भक्ति थी, गुरु के प्रति समर्पण था। तो अगस्त मुनि चले गए दक्षिण दिशा में। तो अगस्त मुनि जब दक्षिण में चले गए तो राक्षस इनसे बहुत डरते थे महाराज। राक्षस ऋषियों को खा जाते थे, और अगस्त मुनि बोले, अगस्त मुनि उन राक्षसों को खा करके पचा देते थे। बोले जैसे को तैसा मिले हैं, जो जैसा उसको वैसा मिले तब उसको समझ में आता है। तो अभी तक राक्षस सोचते थे कि हम ही किसी को खा जाते हैं, अब तो हमको भी खाने वाला आ गया, इसलिए सब डर गए महाराज। दो बड़े बड़े राक्षस थे, आतापी बातापी, दोनों भाई बड़े बदमाश। ऋषि मुनियों को निमंत्रण देते, आओ हमारे यहां भोजन करने। ब्राह्मण का वेश बना करके श्राद्ध का निमंत्रण देकर के ऋषियों को बुला लेते, और एक भाई भोजन बनावे और एक भाई श्राद्ध करने बैठ जाए। जब श्राद्ध संपन्न हो जाए तो एक भाई उन ब्राह्मणों को भोजन करावे ऋषियों को, और दूसरा जो बदमाश वो क्या करे, बोले उसी भोजन में घुस जाए माया के द्वारा। और महात्मा लोग जब भोजन करें तो उनके पेट में चला जाए, और जब पेट में चला जाए तो दूसरा भाई जो उसका, वो कहता आतापे निष्क्रमस्वेति, अरे आतापी बाहर आओ। और जो ही वो बुलावे आतापी बाहर आओ, तो भैया मैं आ रहा हूं, ऐसा कह करके ऋषि का पेट फाड़ करके बाहर निकला। ऋषि महात्मा मर जाएं, फिर दोनों भाई खा ले। इस प्रकार अनेक ऋषियों को मार डाला। एक दिन धोखे से निमंत्रण दे दिया अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि गए निमंत्रण खाने के लिए, और
निमंत्रण खाया। वो बदमाश बातापी उसके पेट में चला गया। बातापी जब पेट में चला गया तो उसके भाई आतापी ने कहा कि बातापे निष्क्रमस्वेति, अरे बातापी बाहर निकलो, लेकिन वो नहीं निकला। फिर बोला बातापे निष्क्रमस्वेति, नहीं निकला। तो अगस्त मुनि ने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा कि अब बातापी निकलने वाला नहीं है, उसको तो हमने पचा दिया, अब तुम भी चले जाओ अपने भाई के पास, इतना ही प्रेम है। अब तो भगा वहां से उसका भाई आतापी। ज्यों ही भगा तो अगस्त मुनि ने अपने दिव्य तेज के द्वारा उसका भी वध कर दिया, उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार जब बातापी को महर्षि अगस्त ने समाप्त कर दिया तो बाकी जितने राक्षस थे वो सब दक्षिण दिशा की भूमि को छोड़ करके और दक्षिण भागने लगे। कुछ तो समुद्र में चले गए। जब समुद्र में गए तो अगस्त मुनि ने कहा आप कहां जाओगे, जाके समुद्र में छिप गए सब पानी में। तो अगस्त मुनि ने कहा यहां भी तुम नहीं बच पाओगे। अगस्त मुनि ने समुद्र में हाथ लगाया और पूरा समुद्र ही आचमन कर गए, पी गए, पानी ही सुखा दिया। समुद्र का सारा पानी खत्म, अब बेचारे कहां जाएं, फिर भागे। अंत में उनने शरणागति कर ली, बोले महाराज अब मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, हमें क्षमा करो। तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, जाओ जाकर के लंका में जहां तहां निवास करो। इस प्रकार अगस्त मुनि के भय से वे असुर भाग गए। ऐसे महान महर्षि अगस्त्य और दक्षिण दिशा में रह करके उन्होंने द्रविड़ संस्कृति का विस्तार किया। जो आज इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं आर्य और द्रविड़, लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए, द्रविड़ यहां के मूल निवासी थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इतिहासकारों की कोरी कल्पना है और गपाष्टक का पुलिंदा है। ये भारत में आर्य ही सब हैं, जो द्रविड़ हैं वो भी आर्य ही हैं, उनको भी आर्य कहा जाता है, अनार्य नहीं कहा जाता। हां, द्रविड़ इसलिए कहा जाता है कि उस देश का नाम द्रविड़ है और उस देश की संस्कृति का नाम द्रविड़ है, लेकिन वहां के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वे सब आर्य ही कहलाते हैं। और वहां की संस्कृति जो है उस संस्कृति का विस्तार भी अगस्त मुनि के द्वारा हुआ है। द्राविणी भाषा, द्राविड़ स्थापत्य कला और द्राविड़ की परिपाटी, वो सब अगस्त मुनि की देन है। इसीलिए दक्षिण दिशा को अगस्त दिशा भी कहते हैं। जैसे दक्षिण दिशा का एक नाम है यम दिशा, दूसरा नाम दक्षिण दिशा, तीसरा नाम अगस्त दिशा। अगस्त मुनि वहां रहते हैं इसलिए उस दिशा का नाम अगस्त दिशा भी। अगस्त मुनि की महिमा का वर्णन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सुनाया और फिर अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि से भेंट हुई, चरणों में प्रणाम किया, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया और बहुत लंबी वार्ता हुई। अगस्त मुनि ने कहा रघुनंदन अब आप यहीं निवास करो, यहां से थोड़ी दूर पर पंचवटी है गोदावरी के तट पर, और वहीं आप आश्रम बना करके रहो, यहां सब प्रकार की सुविधा होगी। और अगस्त मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने पंचवटी में आश्रम बनाया। पंचवटी में गृद्धराज जटायु से भगवान की भेंट हुई। गृद्धराज जटायु श्री दशरथ जी महाराज के मित्र हैं। इस संबंध के कारण गृद्धराज जटायु भगवान के लिए भी आदरणीय है और पिता के समान पूज्य है। गृद्धराज जटायु ने कहा रघुनंदन यहीं पंचवटी में तुम निवास करो, यहां कोई असुविधा नहीं होगी, पास में मैं भी रहता हूं। तुम कहीं जाओगे कंदमूल फल लेने के लिए, लक्ष्मण भी कहीं जाएंगे, तो मैं सीता की रक्षा करता रहूंगा और यहां सुखपूर्वक आप निवास करो। भगवान ने पंचवटी में आश्रम बनाया। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण आश्रम कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। भगवान ने कहा कि आश्रम कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। हे लक्ष्मण कहां पर आश्रम बनाया जाए? गोदावरी के तट पर कौन सा ऐसा स्थल सुंदर है जहां पर कुटी का निर्माण किया जाए? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक को अपनी रुचि
व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं होता। सेवा धर्म बहुत कठिन है हमारा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कैसे कहूं कि आप कहां पर कुटी बनाओ। रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम देशः सन्निकृष्ट जलाशयः। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा मन जहां रमण करे, जहां सीता को अच्छा लगे और जहां पर सन्निकट में जल हो, सुविधा हो, वहां पर आश्रम बनाया जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि परवानस्मिका कुस्थत्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। स्वयं तु रुचिरे देशे, आपको जहां पर रुचि हो आप उस स्थान का निर्णय कर दो, मैं कुटी बना दूं। मैं अपनी क्या रुचि बताऊं, सेवक की कोई रुचि नहीं होती। सेवक को अपनी रुचि कहने का अधिकार भी नहीं होता। लक्ष्मण की इस भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा लक्ष्मण यहां पर समतल भूमि है, यहां से गोदावरी भी सन्निकट है, यहीं पर कुटी का निर्माण करो। फिर तो लक्ष्मण जी ने सुंदर दिव्य कुटिया बनाई। ऐसी सुंदर कुटिया बनाई कि उस कुटिया को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा कि प्रीतोस्मिते महत् कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो। हे लक्ष्मण तुमने अत्यंत प्रिय कार्य किया है। प्रदेयो यन्निमित्तम ते, अब इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं। ऐसा सुंदर कार्य तुमने किया, ऐसी सुंदर कुटी बनाई, इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं। इस उपकार के बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। और वास्तव में भगवान को कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटना पड़ता, मजबूरी हो जाती है। और यह बड़ी विलक्षण मजबूरी है जो कोई विज्ञ प्राणी ही समझ सकता है। गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा तो की कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे भजूंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना भगवान के लिए लोहे के चने चबाना हो जाता है। बड़ी मजबूरी होती। बोले क्या मजबूरी होती। बोले जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजे मैं उसको वैसे भजूं, ये प्रतिज्ञा है। तभी प्रत्युपकार होगा। लेकिन यह भी भगवान करने में समर्थ नहीं हो पाता। हनुमान जी महाराज ने जब जानकी जी का पता लगाया और लौट करके आए तो हनुमान जी के इस कार्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा हनुमान अब मैं तुम्हारे इस कार्य के बदले में तुम्हारा प्रत्युपकार क्या करूं। मैंने कह तो दिया कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता उसको मैं वैसे भजता हूं, लेकिन ये मैं कर नहीं पाता हूं। बोले क्यों। बोले करेंगे तो प्रत्युपकार होगा। और प्रत्युपकार का स्वरूप क्या है। बोले सामने वाले व्यक्ति ने जैसा उपकार तुम्हारे ऊपर किया वैसा ही उपकार तुम उसके ऊपर करो, तब न जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् ये सिद्ध होगा, तभी प्रत्युपकार होगा। तो हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, भगवान का ये कार्य किया, इसका प्रत्युपकार भगवान हनुमान जी का कैसे कर सकते हैं। बोले अब कर ऐसे सकते हैं कि अब हनुमान जी की पत्नी हो और उनकी पत्नी का कोई रावण हरण करे और तब राम जी दूत बन करके जाए, वो काम करके लौट के आके बतावें, तब हनुमान जी को प्रसन्नता हो, तब प्रत्युपकार हो, तब न होगा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार माने जैसा उपकार उसने किया वैसा ही आप उसकी प्रति, इसीलिए कहते हैं प्रतिलिपि कहा जाता है। तो प्रतिलिपि माने ठीक वैसा। तो वो प्रत्युपकार तभी संभव है कि जब हनुमान जी के ऊपर ऐसी विपत्ति आवे, हनुमान जी भी दीनहीन बन करके रोएं और वो शरण में जाएं और तब भगवान उनकी पत्नी का पता लगा करके उनको बतावें, तब वो किया गया उपकार का प्रत्युपकार होगा। बोले भगवान के लिए संभव है, कर सकते हैं। क्यों। बोले भगवान सर्वसमर्थ है। वो ऐसी माया रच दे कि हनुमान जी का भी विवाह हो जाए और फिर ऐसा कोई रावण पैदा हो जो हनुमान जी की पत्नी का हरण करे और फिर भगवान दूत बन करके जाए। ये तो संभव है, हो सकता है, लेकिन भगवान करते नहीं।
क्यों? बोले भगवान कहते हैं कि इस प्रत्युपकार को करने के लिए, उपकार के बदले में मैं उपकार करके उसके उपकार के ऋण से मैं उऋण हो जाऊं, इतने मात्र के लिए मैं अपने भक्त के ऊपर विपत्ति डाल दूं। क्यों? बोले जब विपत्ति आएगी तभी ना उपकार किया जाएगा। भाई विपत्ति में ही तो उपकार का महत्व होता है। तो मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति आवे और वो विपत्ति में रोए और तब हम उसका उपकार करें, और तब उपकार करने के बाद कहें भाई तुमने मेरे साथ जैसा किया था हमने भी वैसा कर दिया, अब कोई कर्जा नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं ये मैं नहीं चाहता। मैं अपने भक्त को कष्ट दूं अपने को उऋण करने के लिए? भक्त वत्सल ठाकुर कहते हैं मैं उऋण ही नहीं होऊंगा, मैं सदा सदा के लिए अपने भक्त का ऋणी ही रहूंगा, इसी में हमारी भलाई। भगवान कहते मैं ऋणी ही बन करके रहूंगा। प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। इसीलिए भगवान प्रत्युपकार नहीं करते। लक्ष्मण जी ने सेवा की तो भगवान ने भी यही कहा कि प्रदेयो यन निमित्तम ते, तुमने जो किया है, प्रीतोस्मिते महत् कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो, प्रदेयो यन निमित्तम ते, इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं? इसका प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता लक्ष्मण। इसका प्रत्युपकार तब होगा कि तुम बड़े भाई बनो, मैं छोटा भाई बनूं, और तुम्हारे साथ ये परिस्थिति आवे और मैं सेवक बन करके तुम्हारे लिए कुटिया बनाऊं, तब ना ये प्रत्युपकार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस ऋण से उऋण नहीं होना चाहता और मैं प्रत्युपकार भी नहीं कर पाऊंगा। हां ये जरूर है कि मैं अपने आप को ही तुम्हें दे देता हूं, मैं तुम्हारा हूं और मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो, ये परिस्वंग है, परिस्वंग माने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान हृदय से लगा करके कहते हैं प्रदेयो यन्निमित्तम ते परिस्वंगो मया कृतः, ये मैं तुमको अपना परिस्वंग, परिस्वंग माने आलिंगन, खड़े होकर उठकर लक्ष्मण को हृदय से भगवान लगाते हैं। हृदय से लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो, बिना राम कथा सुने इसका मतलब आदमी नहीं समझ सकता। कुछ लोग बिना मतलब के ही कुछ काम कर डालते हैं। होली के दिन में जिससे हो उसी से गले लग रहे हैं। क्या बोले होली मिल रहे हैं, ईद के दिन ईद मिल रहे हैं, हमारे गले में लगे हुए। लेकिन ये गले लगने का मतलब क्या है? बिना मतलब ही के कर डालते हैं, मतलब समझते ही नहीं। इसका मतलब होता है हम जिसके गले लग रहे हैं हम अपने आप को उसको दे रहे हैं। अब हमने अपने आप को उसे दे डाला, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। हनुमान जी ने जब जानकी जी का पता लगा करके समाचार सुनाया तो भगवान ने कहा हनुमान अब मैं इसके बदले में तुमको क्या दूं? धन संपत्ति वैभव स्वर्ग आदि दूंगा, वो सब वस्तुएं कम होंगी, लेकिन सकल ब्रह्मांड अनंत अनंत सृष्टि सब मेरे अंदर है और मैं अपने आप को ही तुमको दे रहा हूं हनुमान, अब मैं तुम्हारा हूं। हनुमान जी के भगवान हो गए। कहते हैं ना सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। जो हमारा हो जाता है वो हमारे बस में रहता है। जो हमारे बस में है वही ना हमारा है, और जो हमारे बस में नहीं वो हमारा कहां से हो सकता है? भाई कोई वस्तु हमारे बस में है, बस में मतलब हमारे हाथ में, हम जो चाहें इसका उपयोग करें तब वो वस्तु हमारी है। तो भगवान को भी हनुमान जी ने अपने वश में कर लिया। सुमिर पवन सुध पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो हनुमान जी को भगवान ने अपने आप को दे डाला। उसी प्रकार यहां पर लक्ष्मण जी को भी भगवान ने अपने आप को दे डाला। प्रदेयो यन्निमित्तम ते परिस्वंगो मया कृतः। अब भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। कथा तो बहुत है, अभी तो अरण्य कांड में ही है, लेकिन आगे की कथा का केवल हम अब संकेत ही कर पाएंगे। सारी कथाओं का व्याख्यान तो संभव नहीं है। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान लक्ष्मण के सहित सीता जी के सहित गोदावरी में स्नान करने गए। शरद ऋतु थी, गोदावरी में स्नान करते समय ठंडी लगने लगी।
जब ठंडी लगने लगी तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु यहां दक्षिण देश में गोदावरी नदी में स्नान करते समय हम लोगों को इतनी ठंडी लग रही है, तो उत्तर भारत में तो बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती, उत्तर की ठंडी तो हड्डी हिला देने वाली होती है, दक्षिण में तो ठंडी पड़ती ही नहीं। दक्षिण के लोग कमर में कपड़ा बांध करके 12 तिलक लगा करके दिन भर घूमते हैं, सोचते ऐसे सब जगह होता, उत्तर भारत में रहना पड़े तब पता चले कि एक जब ठंडी पड़ती है महाराज सब 12 तिलक बिगड़ जाता है। और वो भी प्रयाग जैसे क्षेत्र में गंगा के तट पर माघ के महीने में हम लोग 1 महीने रहते हैं, स्वामी जी इत्यादि सब खूब आनंद होता है, लेकिन वो भी एक अलग आनंद है। और इस बार तो प्रयाग में अर्ध कुंभ है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको महाकुंभ के रूप में आयोजित करने का विधान रचा है। 10 जनवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक 40 दिन तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का पर्व होगा, अर्ध कुंभ, और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होंगे। अपना भी शिविर वहां पर लगेगा और 10 जनवरी से 20 फरवरी तक 40 दिन प्रयाग में ही हम लोग रहेंगे और विविध धार्मिक आयोजन होंगे। जो लोग उस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना चाहें, कथाएं भी होंगी, अष्टोत्तर शतकथा भी है और यज्ञ का कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि प्रयाग की भूमि है। प्रयाग का मतलब ही है प्रकृष्ट यागो भवति यत्र, जहां पर अनेक यज्ञ हुए हैं, इसीलिए उसका नाम प्रयाग है। इलाहाबाद तो बाद में नाम पड़ा। तो प्रयाग का मतलब जहां पर यज्ञ की प्रधानता रही। तो कुंभ के अवसर पर अपने शिविर में यज्ञ का भी आयोजन होगा, क्योंकि कुंभ है, प्रतिवर्ष तो नहीं हो पाता, लेकिन कुंभ में तो अर्ध कुंभ और कुंभ में यज्ञ का आयोजन हो। तो जो कोई व्यक्ति यज्ञ का यजमान भी बनना चाहे, प्रयाग में यज्ञ में यजमान बनकर वहां उस पवित्र कार्य में सम्मिलित होना चाहे, वह भी संपर्क कर सकता है। और भी विविध सेवाएं रहेंगी, भंडारा, भोज, संत सेवा और आए हुए अतिथियों की सेवा, अनेक प्रकार के धार्मिक प्रकल्प चलेंगे। जिसको जिस प्रकार की सेवा करनी है वो लोग संपर्क कर सकते हैं और सभी आमंत्रित हैं प्रयाग कुंभ के लिए। उसका भी पत्रक सबको प्राप्त होगा, सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो आइए विषय वस्तु की ओर। मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर में इतनी ठंडी पड़ती, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब दक्षिण में इतनी ठंडी पड़ रही है कि गोदावरी में स्नान करने में इतनी समस्या है, तो अयोध्या में भैया भरत कैसे स्नान करते होंगे। कथम तो पररात्रेषु सरयूम अवगाहते पद्मपत्रे क्षणस्याम श्रीमान निरुदरो महान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत ऐसी ठंडी में कैसे सरयू में स्नान करते होंगे। और इतना कहते कहते लक्ष्मण जी ने भरत जी की प्रशंसा करते करते मां कैकेयी की थोड़ी आलोचना कर दी। और आलोचना क्या थी? बोले आलोचना यही थी कि लक्ष्मण जी ने कहा कि संसार में जो ये ख्याति है कि पिता का गुण बेटी में आता है और मां का गुण बेटे में आता है। मां के अधिकतम गुण बेटे में होते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में होते हैं। लेकिन इस लोक की कहावत को, इस उक्ति को भरत ने गलत सिद्ध कर दिया। भरत के अंदर मां के एक भी गुण नहीं आए, पिता के ही सारे दिव्य गुण आए। लक्ष्मण जी ने यही कहा। अब इस वाक्य में मां कैकेयी की कोई निंदा बहुत नहीं है, यहां पिताजी की प्रशंसा और भरत की प्रशंसा प्रधान है। लेकिन संकेत अगर देखा जाए तो कैकेयी की निंदा का भी प्रसंग आ जाता है, ज्यादा नहीं थोड़ा। लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा कि मां के एक भी गुण भरत में नहीं आए, पिता के ही सारे दिव्य गुण आए। इस प्रकार लक्ष्मण का कहना क्या था
कि भगवान श्री राम गंभीर हो गए और राम जी ने कहा, लक्ष्मण न तेम्बा मध्यमाता तो गर्हितव्या कदाचन। कल मैंने कथा सुनाई थी कि भगवती केकई के हृदय को, उनके भाव को भगवान ही जानते हैं और भगवान के हृदय के भाव को केकई जानती है। दुनिया कुछ भी कहे केकई जी को, लेकिन भगवान ने कभी मां को दोष नहीं दिया। भगवान ने लक्ष्मण को डांट दिया, लक्ष्मण न तेम्बा मध्यमाता तो गर्हितव्या कदाचन, कभी मेरी मां की तुम निंदा मत करना। अगर तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो आज नहीं, कभी भी गर्हितव्या कदाचन, आज के बाद कभी मेरे सामने मेरी मां केकई की आलोचना मत करना। लक्ष्मण जी तो चुप। लक्ष्मण जैसे अनन्य सेवक को भगवान ने डांट दिया, तुम मेरी मां के विषय में ऐसा कहते। लेकिन भगवान सच्चे स्वामी महाराज, स्वामी का स्वभाव क्या होना चाहिए? सांसत करि पुनि करहि पसाऊ तात स्वामी कर सहज स्वभाव। स्वामी का स्वभाव क्या होता है? स्वामी तो हर व्यक्ति बनना चाहता है कि हमारे अंदर प्रशासनिक क्षमता हो, सब मेरी आज्ञा माने, हम स्वामी बने, हम मालिक बने, सब मेरे सेवक हों। लेकिन स्वामी का गुण भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए। स्वामी का गुण क्या है? बोले सांसत कर पुनि करहि पसाऊ। अगर तुम डांटने का अधिकार रखते हो तो समय आने पर उसका दुलार भी करो, उसे प्यार भी दो। डांट दिया तो डांट दिया, फिर स्वयं बुला करके उसको हृदय से लगाओ, उसे प्यार दो। ये स्वामी का स्वभाव है। सांसत कर पुनि करहि पसाऊ तात स्वामी कर सहज, तात प्रभुन कर सहज स्वभाव। स्वामी का यही स्वभाव होता है। तो भगवान तो सच्चे स्वामी, इसलिए भगवान का स्वभाव लक्ष्मण को डांट दिया और तुरंत डांटने के बाद भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुमने मेरे भरत की चर्चा की, वो चर्चा मुझे बहुत प्रिय लगी, और सुनाओ। अब प्रेम से बोलने लगे, पहले तो डांट दिया और फिर कहते हैं, तमेवाक्षुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। मेरे भरत की कथा सुनाओ, मेरे भरत का चरित्र सुनाओ। भरत स्नेह संतप्ता बालशी क्रियते पुनः। भरत का नाम तुमने लिया, अब तो मेरा हृदय बार बार भरत का ही स्मरण कर रहा है और भरत के स्नेह से मेरा हृदय तप्त हो रहा है। मेरे हृदय को शांत करने के लिए मेरे भरत की चर्चा मुझे सुनाओ लक्ष्मण। रो पड़े भगवान और लक्ष्मण को हृदय से लगा करके कहते हैं, कदा ह्यजम समेष्यामि भरतेन महात्मना। वो समय कब आएगा कि मैं अयोध्या चलूंगा? ये 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी और मैं अयोध्या जाकर, अयोध्या पहुंचकर अपने भाई भरत को देखूंगा, उनको हृदय से लगा सकूंगा। शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। हे लक्ष्मण, तुम भी साथ रहोगे और हम सब एक भाई एक साथ मिलेंगे। वो सब कह करके भगवान रो पड़े। भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान के भाव को समझ गए। स्नान करके भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और जानकी तीनों कुटिया में आए और कुटिया में विराजमान हुए। लक्ष्मण जी कुछ कुछ करने लगे। भगवान श्री राम अपनी कुटिया के द्वार पर बैठे थे, बगल में जानकी जी बैठी थी और कुछ धार्मिक चर्चा हो रही थी। पौराणिक कथा, पुराणों का वृत्तांत भगवान जानकी जी को सुना रहे थे। तब तक रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसैनी, दुष्ट हृदय दारुण जसैनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई। रावण की बहन शूर्पणखा कहीं से घूमती हुई आ गई
भगवान को देखकर व्याकुल हो गई और शूर्पणखा ने आकर के भगवान से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो, आप बड़े सुंदर हो। तोसम पुरुष न मोसम नारी, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं होगा और मेरी जैसी दुनिया में कोई स्त्री नहीं होगी। ये जोड़ी बहुत अच्छी होगी, आप मुझसे विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने कहा, देखो मैं तो विवाह कर चुका हूं। कृतदारोस्मि भवती भार्येयम दयिता मम, ये मेरी भार्या मेरे बगल में बैठी हैं, मैं तो कृतदार हूं। हां मेरे भाई लक्ष्मण अगर विवाह करना चाहें तो उनसे तुम कर लो। तो तुरंत लक्ष्मण जी के पास आ गई। लक्ष्मण जी ने देखा एक क्षण में जिसने अपना निर्णय बदल दिया, अभी राम जी को चाह रही थी, अब मेरे पास आ गई। तो जो 1 मिनट में अपने संकल्प को बदल सकती है वो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है, फिर कोई अच्छा लगेगा उसके पास चली जाएगी। तो ऐसी स्त्री से विवाह करने में कोई सुख नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तुम उन्हीं के पास जाओ। कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुम इच्छसि, तुम मुझ दास की पत्नी बनना चाहती, मैं तो पहले से इनका दास हूं, मुझे एक क्षण की फुर्सत नहीं। झाड़ू लगाना, फूल पत्ती ले आना, बर्तन माजना, भोजन बनाना, कंदमूल फल लाना, ये सब काम रात दिन मुझे करना पड़ता है। तो मैं तो स्वयं इनका दास हूं और तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम मेरी दासी बनोगी। तो दास की दासी बनने से तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम तो स्वामी की पत्नी बनो तो तुमको सुख मिलेगा, और स्वामी तो यही है, ये तो चराचर के स्वामी, जाओ उन्हीं के पास। लक्ष्मण जी ने भेज दिया, लेकिन शूर्पणखा की हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। शूर्पणखा ने कहा मैं तो गई थी वहां, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये भगवान के पास जाए तभी इसका कल्याण होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा जाओ जाओ, वो तो ऐसे ही कहते हैं, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। बोले उनकी पत्नी पहले से उनके पास है। तो लक्ष्मण जी ने कहा एताम विरूपाम असतीम, तुम चिंता मत करो, वो जो पत्नी उनकी पहले से है ना, वो बड़ी विरूपा है, वो सुंदर नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, वो तुमको देखते ही उनको भूल जाएंगे। एताम विरूपाम असतीम और करालाम निर्णतो दरीम, और वो जो उनकी पत्नी पहले से है वो बड़ी भयानक है, कराला है। निर्णतो दरीम भार्याम वृद्धाम, और वो बहुत बूढ़ी हैं, तुम तो अभी जवान हो। भार्याम वृद्धाम परित्यज्य, अपनी उस बूढ़ी भार्या को छोड़ करके त्वाम एवैस भजिष्यति, वो तुम्हारा भजन करेंगे, तुमसे विवाह कर लेंगे, जाओ। अब इस पंक्ति का बड़ा गंभीर अर्थ है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने ऐसा जानकी जी के विषय में क्यों कहा? बोले जानकी जी के विषय में तो लक्ष्मण जी ने ठीक कहा, लेकिन जो अर्थ मैंने कहा ये अर्थ शूर्पणखा को समझ में आया। राम जी लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं उनका अर्थ दूसरा है। उनका अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण जी कहते हैं एताम विरूपाम, माने सीता जी कैसी हैं? बोले विरूपाम, विरूपाम माने विशिष्ट रूप संपन्नाम, जिनसे सुंदर दुनिया में कोई हो नहीं सकती। असतीम, असतीम माने सीता जी जैसी कोई पतिव्रता दुनिया में हो नहीं सकती, जिनके समान दूसरी कोई सती नहीं हो सकती। असतीम। करालाम, करालाम माने जो देखने में तो बड़ी कोमल हैं लेकिन वो समर्था हैं, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम करालाम। और भार्याम वृद्धाम, वो उनकी वृद्ध भार्या हैं। वृद्ध भार्या का मतलब शरीर से बूढ़ी नहीं, वृद्ध माने बहुत पुरानी, अनादिकाल से वही उनकी पत्नी है। श्री जी, जानकी जी, लक्ष्मी जी भगवान की कब से पत्नी है? बोले अनादिकाल से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो अनादिकाल से उनकी पत्नी है। एताम परित्यज्य, ऐसी सुंदर स्त्री को, ऐसी पतिव्रता स्त्री को, और इतने दिनों से जो साथ में है, ऐसी स्त्री को परित्यज्य छोड़ करके तो आमे वही भजिष्यसि, तुमसे विवाह करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये तात्पर्य है इसका। लक्ष्मण जी ये कहते हैं तुमसे तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझ में आया कि हमसे ब्याह करेंगे। जैसे
उच्चारण के भेद से वाक्यार्थ में भेद हो जाता है, केवल स्वर का भेद होता है बस, उसको काकू कहते हैं। जैसे एक ही वाक्य है, आए थे, तो यही वाक्य बोलने का लहजा बदल जाए तो प्रश्न बन जाता है, और बोलने का लहजा बदल जाए तो यही उत्तर बन जाता है। आए थे तो ये उत्तर है। किसी ने पूछा राम आए थे, उसने कहा आए थे। और अगर प्रश्न बनाना हो आए थे तो ये प्रश्न हो गया, मानो पूछ रहा आए थे अर्थात आए थे कि नहीं आए थे, वो प्रश्नवाचक बन गया। शब्द वही है, केवल उच्चारण के स्वर में अंतर होने से अर्थ बदल जाता है। तो लक्ष्मण जी के कहने का जो ढंग था वो बदल गया और उसका दो तात्पर्य हो गया। आई शूर्पणखा भगवान के पास, भगवान ने कहा मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैंने तो पहले ही वचन दे दिया। फिर लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा। अंत में शूर्पणखा ने सोचा कि इनके साथ सीता है इसीलिए विवाह नहीं करना चाहिए, तो शूर्पणखा ने सोचा पहले इसको मैं खा करके खत्म कर दूं तब तो हमसे विवाह करेंगे। शूर्पणखा ने कहा महाराज आप लगता है अपनी पत्नी सीता से डरते हैं, तो आप चिंता मत करो, मैं इसे खा करके समाप्त कर देती हूं, फिर आप मुझसे विवाह कर लेना। ऐसा कह करके सीता जी का भक्षण करने के लिए दौड़ी। तब तक राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन, आ मनो चुनौती दीन, आ मनो चुनौती दीन। शूर्पणखा के नाक कान को भगवान ने कटवा दिया। अब वो चिल्लाती उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम ननाद विविधान नादान यथा प्राविशतो यदः, जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं उसी प्रकार चिल्लाती गर्जना करती हुई भाग गई। खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए 14,000 राक्षसों को लेकर के, सबको राम जी ने मार डाला। कैसे? बोले ऐसी माया फेरी कि देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो, देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। सुर मुनि सभै प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। सुर मुनि सभै प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो, देख ही परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। हाँ लरि मरो, लरि मरो। 14,000 राक्षस आपस में लड़कर के मर गए। खरदूषण को भगवान ने मार दिया। इसके बाद शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका पहुंची, रावण के सामने अपना दुख सुनाया। रावण ने सोचा कि राम को कैसे मारा जा सकता है। शूर्पणखा ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले उनके साथ जो उनकी पत्नी सीता है उसका हरण कर लो, उसके वियोग में वो इतने दुखी हो जाएंगे कि रो रो करके स्वयं मर जाएंगे, उनको मारने नहीं